अब हम आपको लेकर चलते हैं पलामू, जहां नामांकन के बाद बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। यही इनके लिए काफी होगा। ये स्थिति में पलट नहीं हो, लोग पुनः गांवों को छोड़ करके शहरों को पलायन नहीं करें, यही इनकी बड़ी कृपा होगी। आज जिस सरकार को आप प्रतिदिन अनुभव करते हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला नजर आता है, चाहे वो थाना हो, चाहे वो प्रखंड हो, चाहे वो राज्य का प्रशासनिक महकमा हो, हर जगह जायज काम के लिए भी आपको चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरी जनता कह रही है, सारे झारखंड की जनता कह रही है। और एक बात इस अवसर पर जरूर कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री की अगुवाई में जिस प्रकार से देश की तरक्की हो रही है, उस तरक्की को बनाए रखने के लिए ये हम सब का कर्तव्य बनता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में पुनः स्थापित हम सब मिलजुल करके करें, और आपका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो और आपका आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त हो, ताकि हम सब मिलजुल करके देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। इस अवसर पर बहुत कुछ नहीं कहते हुए मैं आपसे सिर्फ निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि पूर्व में जो अधूरे कार्य हैं, उन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए और भविष्य में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए आप पुनः एक बार मुझे मौका दें, ताकि मैं भरपूर तरह से आपकी सेवा कर सकूं और इस संसदीय क्षेत्र के माथे पर जो एक कलंक का टीका लगा हुआ, उस कलंक के टीके को मिटा सकूं। कलंक का टीका ये है कि लोग समझते हैं कि ये सुरक्षित क्षेत्र है, इसलिए सुरक्षित क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारी बातों को सही ढंग से पार्लियामेंट में या जहां कहीं भी हो उठाते नहीं हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी समस्याओं को पूर्व की तरह निरंतर सही ढंग से पूरे जोरदार तरीके से हर फोरम पर उठाने का काम करूंगा, और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा और न मैंने ऐसा कोई काम किया है जिससे अब आपका जो सर है वो नीचा हो। यही चंद शब्दों के साथ पुनः आपसे निवेदन करते हुए, और 13 मई को भी प्रचंड गर्मी होगी, गर्मी को बर्दाश्त करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर जाकर के मतदान करें, और देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, देश के प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है कि मतदान का प्रतिशत 10% बढ़ना चाहिए, उसको पूरा करने का कार्य करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। तो सुना आपने बीडी राम, जो कि बीजेपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के बाद चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि आगे भी मैं काम करता रहूंगा, संसद में आपकी समस्याओं को उठाऊंगा और कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे पलामू वासियों का सिर नीचे झुके। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया है कि 13 मई को भी प्रचंड गर्मी पड़ेगी और उस दिन भी सब कुछ को भूलते हुए, सब कुछ को किनारे करते हुए वोट डालने आना है, और साथ ही बीडी राम ने बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। तो आपको बता दें कि लगातार तीसरी बार जीतने के लिए बीडी राम पूरी तरह से बीडी राम ने कमर कस ली है। नामांकन के तुरंत बाद बीजेपी की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय राज्य मंत्री बीके सिंह भी मौजूद रहे। और हम सबको आशीर्वचन दे, यह पलामू का गौरव और यह धन्य मौका है कि आपका आगमन हुआ है, आदरणीय जनरल बीके सिंह जी। आप सबको बहुत बहुत
नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आप इतने समय से बैठे। आज हमारे साथ इस नामांकन सभा में आपके बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी श्री वीडी राम जी, जो नेतृत्व कर रहे हैं आपका संसद के अंदर पिछले 2 सत्रों से 14 से लेकर अब तक, और मुझे पूरी आशा है कि आज जो आपका आशीर्वाद मिला है वो आगे भी इसी तरह से आपका नेतृत्व करते रहेंगे। आज हमारे साथ आए हमारे राज्यसभा के सांसद आदित्य साहू जी, श्री माननीय रविंद्र राय जी, पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सभी हमारे सम्मानित विधायक, सभी सम्मानित पूर्व सांसद और विधायक, सभी जिले के और प्रदेश के पदाधिकारीगण जो यहाँ पर बैठे हैं, सभी मोर्चों के और सभी अन्य प्रकोष्ठों के पदाधिकारी जो यहाँ पर बैठे हैं, और आप सब जो यहाँ पर हैं, पुनः आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपके पास बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी है। सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने अब की बार उनको भारी मतों से जिताना है ताकि उनको और जिम्मेवारी का पद मिले जबकि वो यहां से दिल्ली जाए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए, हाथ उठाया है, चुनाव के बाद आऊंगा पूछने के लिए कि किया है कि नहीं है। कर सकते हैं? देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है और उस गति के साथ अगर हमने झारखंड को आगे बढ़ाना है तो जरूरी है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को पूरा वर्चस्व मिले। मैंने कई झारखंड के जब इलेक्शन हुए उसके अंदर मैं आया और मैंने दुर्गति देखी है जब भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन की सरकार यहां पे नहीं रही है। एक वो समय भी था, नए बने हुए ब्रिज 2-2 महीने में, 3-3 महीने में गिर जाते थे। याद है आपको? उस समय 5 ब्रिज गिरे थे। अब कोई ब्रिज गिरता है क्या? सड़कों का जाल अच्छा है कि नहीं है? है ना अच्छा? यहीं पे नहीं है, सब जगह अच्छा है। और सड़कें बन रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक ही सपना है कि भारत के अंदर सड़कें भी अच्छी हो, रेल भी अच्छी हो, हर घर के अंदर बिजली आए, हर जो भी देश का निवासी है, नागरिक है, उसको कभी भूख पूरा करने के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसे प्रधानमंत्री को आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? और उनको अगर लाना है तो यहां से क्या करना है? आपके सांसद और यहां से आज प्रत्याशी श्री वीडी राम जी को आपने भारी बहुमत से जिताना है। मैं यही आपसे मांगने के लिए आया हूं। मुझे पूरी आशा है कि एक पूर्व फौजी जनरल को आप ये छोटी सी चीज दे सकते हैं कि नहीं? मुझे मांगने का अधिकार है कि नहीं है? है ना? तो मैं आपसे यही छोटा सा निवेदन करूंगा। अब की बार इतने बहुमत के साथ आप उनको भेजिए कि सब लोग चकित हो जाएं कि यहां से पलामू की धरती से क्या चमत्कार हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को सुन रहे थे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम के पक्ष में वोट करने की अपील की और साथ ही केंद्र सरकार के सारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए, सफलताओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया है। साथ ही राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए बोला है कि पहले क्या होता था कि पुल गिर जाया करती थी और जब से बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में, अब पुल गिरती नहीं है। चारों ओर सड़क बन रहे हैं, झारखंड में भी अच्छे सड़क बने, ऐसे तमाम बातें like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।